तो हमारा क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू मीन बाय इजमा, डिस्क्राइब इट्स इम्पोर्टेंस एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। तो पहले हम देख लेते हैं प्राइमरी सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। सोर्स जो प्राइमरी सोर्स है, जिसको फर्स्ट सोर्स भी कह सकते हैं, कि कहाँ से प्राइमरी सोर्स में आया है। तो उसमें पहला है कुरान। कुरान का जो मीनिंग होता है होली वर्ड्स थ्रू द एंजल प्रॉफिट, मतलब जो मतलब अल्लाह के द्वारा बोला गया है जो वर्ड है, उन्हें हम कुरान में डायरेक्ट लिखा गया है। तो डायरेक्ट जो वर्ड आया, उनको उनको प्रॉफिट साहब को जो डायरेक्ट वर्ड अल्लाह की तरफ से जो आया है, वो सिर्फ लिखे हैं। ठीक है। और सुन्नत में क्या है कि सुन्नत कहता है इम्प्लाइड रेवलेशंस ऑफ द परसेप्ट्स एंड द सेइंग एंड एक्शंस ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के जो उन्होंने क्या बताया है और उनके उनका क्या कहना है, उनका जो हर चीज कहना पे मतलब उनका डिपेंड कर रहा है कि वो क्या 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 किस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं और फिर उनका कहना क्या है। तो कुरान और सुन्नत में ये अंतर है कि उनको कहने का अर्थ अलग है और उनका एक्शन जो है वो चीज क्या बता रहा है। ठीक है। सुन्नत में बताया गया है पूजादी कि आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है, उनमें अपना बोलना है, उनका क्या कहना है प्रॉफिट साहब का। ठीक है। उसके बाद थर्ड में है इजमा। इजमा को कहते हैं कंसेंसस ऑफ जूरिस्ट अमंग प्रॉफिट्स फॉलोवर, मतलब कि एक मीटिंग, एक तरह से हम इसको एज एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि एक मीटिंग में है और मीटिंग में सारे जूरिस्ट बैठे हुए हैं। ठीक है, जितने भी जूरिस्ट हैं वहाँ के विधिवेत्ता वो बैठे हुए हैं और उनमें से जो है उनको बताया गया है कि वो एग्रीमेंट कर ले हैं कि सब जो है एक मत पे जाके स्वीकार कर लेते हैं, एक मत पे सब कोई रेडी हो जाते हैं कि हाँ ये चीज मानना है, तो उसे हम इजमा कहेंगे। कंसेंसस, कंसेंसस ऑफ जूरिस्ट एमंग प्रॉफिट्स फॉलोवर, जो प्रॉफिट के फॉलोवर्स थे उनका जो एक तरह से उनका कहना क्या था, उनके एग्रीमेंट कैसे उन पे हुआ, एक मत पे वो कैसे स्वीकार हो गए, उन्हें हम कह सकते हैं इजमा। उसके बाद कियास। कियास कहता था एनोलॉजिकल डिडक्शन फ्रॉम एबव थ्री सोर्सेस। जो ये थ्री सोर्सेस है, इस सोर्सेस में जो डिडक्शन हुआ कि क्या चीज और होना चाहिए जो इन चीजों में नहीं है, तो उन्हें हम कहते हैं कियास। जैसे कि लीकर बैन है। अब कुरान में कहा गया है कि अगर लीकर बैन है, तो अब लीकर बैन था उस टाइम में कुरान में बोला गया था, लेकिन अब ड्रग्स आया बाद में, तो अब ड्रग्स के बारे में ये चीज तो कुरान में नहीं लिखा हुआ है कि ड्रग्स बैन है। तो ड्रग्स के बारे में क्या चीज ये चीज निकाला जाए कि वो तीनों का रेलेवेंसी निकाला जाए, मतलब कि वो कुरान में नहीं है, सुन्नत में नहीं है, इजमा भी नहीं है, तो क्या चीज ऐसा निकाला जाए, तो वो जब डिडक्शन करेंगे तीनों को मिला करके अलग से, तो उसके बाद जो है क्यास बनेगा। ये प्राइमरी सोर्स था। प्राइमरी सोर्स का ये तीन चार पॉइंट था। अब हम देखेंगे सेकेंडरी में। सेकेंडरी में कस्टम्स, जुडिशियल प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन, इक्विटी, जस्टिस। कस्टम्स, कस्टम्स जो पहले से चलते आ रहा है, कस्टम्स को हम इस बेसिस पे समझ सकते हैं जो पहले से चलते आ रहा है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो हम उसको कस्टम्स कहेंगे। जुडिशियल प्रेसिडेंट हुआ जो कि हमारा जो जजमेंट आया, जो जैसे कि ट्रिपल तलाक पे, ट्रिपल तलाक को जो बैन किया गया वो जुडिशियल प्रेसिडेंट के तहत आया गया, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं इसको। लेजिस्लेशन में जैसे आपका एक लेजिस्लेशन में जिस तरह कोई एक्ट आया जो कि वो सही नहीं आ रहा है, उस पर कोई चेंजेस लाना है, तो हम उसको जो है उसके तरफ से चेंजेस ला सकते हैं। और उसके बाद लास्ट है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस में आया कि वो जिस जहाँ कस्टम में है ना प्रेसिडेंट ना लेजिस्लेशन है, तो जजेस अपना इम्प्लीमेंट करेगी, अपने दिमाग को वो माइंड को इम्प्लीमेंट करके कुछ ऐसा लॉ लाएगी जिसपे वो चीज को किया जाए, वर्क किया जाए, तो वो हो जाएगा गुड जस्टिस एंड कंसाइंस। ठीक है पूजा दी। हाँ, तो उसके बाद अब जो डिफिनेशंस है कि अब्दुल रहीम के द्वारा डिफिनेशन दिया गया है, जिसमें ये बताया गया इजमा इज द एग्रीमेंट ऑफ द जूरिस्ट among the followers of prophet in a particular age of particular question of law। मतलब कि इजमा क्या है, एक एग्रीमेंट है
एग्रीमेंट है किसके बीच, जूरिस्ट के बीच, अमंग द फॉलोवर्स ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट के नजदीकी जो फॉलोवर्स थे, इन अ पार्टिकुलर एज एंड अ पार्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ लॉ। मतलब वो जो प्रॉफिट के आसपास के जो फॉलोवर्स रहे उनके बीच में जो एग्रीमेंट रहा जूरिस्ट का, जो उनके जो फॉलोवर्स थे, उनका ये जो है एक इजमा, उन्हीं से ये इजमा निकल के आया। तो इजमा का जरूरत क्यों पड़ा, कि इजमा का जरूरत इसलिए पड़ा कि जो पहले कुरान था और हदीस में, इसमें इस चीजों को डिफाइन नहीं किया गया था। तो डिफाइन नहीं किया गया था, इसलिए उनको बोला गया कि अब जो है, अब रईस साहब नहीं रहेंगे, तो उनके बाद कौन आएगा, उनके बाद क्या होगा। तो उनके बाद जो है उनके फॉलोवर्स रहेंगे, प्रॉफिट साहब के जो फॉलोवर्स रहेंगे, उनका जो मानना रहेगा वो आएगा, जो वो मानते हैं, क्योंकि वो उनके अनुयायी अनुयायी थे और उनके बीच में वो चीज था, तो इसलिए वो आएंगे। ठीक है। उसके बाद उनका जो सेकंड वाला है, वो सैच्ड के तरफ से बोला गया है। सैच्ड बोलते हैं कि जो है दिस कंसेंसस ऑफ स्कॉलर्स रिप्रेजेंटिंग द कॉमन डिनोमिनेटर्स ऑफ a doctrine achieved in each generation expresses the synchronous aspects of the living traditions of each schools। मतलब जो हर पीढ़ी में एक सामान्य सिद्धांत को स्थापित करता है, मतलब कि उनका हर पीढ़ी में एक सामान्य सिद्धांत, मतलब सिद्धांत को करता है, स्थापित करता है, और प्रत्येक विचारधारा की जीवित परंपरा को संकलित पक्ष को व्यक्त करता है, उसे कहते हैं। तो ये राइटर्स का है, उनको आप अपना अपना राइटर्स ने अपने अपने बातों को लिखा है। और स्नोक है जो है जो हैग्रोजे, स्नोक हैग्रोजे है ना पूजा दी। ये देखिए ना, हाग्रोंजे हैग्रोंजे, हाँ स्नोक हैग्रोजे, हाँ सेंट हैग्रोजे ने उसी चीज को बताया है कि इजमा को किस प्रकार से कहेंगे। तो इजमा क्या है, विधि की बुनियाद की बुनियाद है। बुनियाद शायद नहीं है पूजा दी, यहाँ पे नींव, हाँ नींव बोल सकते हैं इसको। नींव बुनियाद एक ही हुआ, एक ही फाउंडेशन। चीज हुआ, हाँ हाँ हाँ। नींवों की नींव है, मतलब जो नींव एक्चुअली किया गया है, उस नींवों क्या वह नींव है। यह क्या है, एक परिवर्तनशील तत्व है, क्योंकि इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। अगर परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि कल के डेट में क्या चीज था, जैसे कि हम लोग भी देखते हैं कि हम लोगों में भी जो है चेंज किया जाता है, हर जगह इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो हर जगह जहाँ चेंजेस आते रहते हैं, तो चेंजेस हर तरह सोशल सोशल हम लोग का जो है डायनामिक सोशल डायनामिक चेंजेस है, मतलब वो हम हर टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं, परिवर्तनशील। तो इसीलिए इसको लाया गया है इजमा को, कि वो उस जहाँ जहाँ जो परिवर्तन लाया जा सकेगा, उसमें जो जूरिस्ट बैठेंगे, वो आपस में जो प्रोफेट साहब के नजदीकी हैं, वो उस चीजों को निर्णय लेंगे। ठीक है, उनके तरफ से ये बोला गया है। अब हम लोग देखेंगे पोस्ट प्रॉफिट इरा का जो है, क्यों इसे जो है लाया गया, इजमा का जरूरत ही क्यों पड़ा। जब हमारे पास कुरान था, तब हमारे पास सुन्नत था, तो हमें ऐसा क्या चीज जरूरत पड़ गया, क्यों आवश्यकता इसकी पड़ गई इजमा की। तो इजमा के लिए बोला जाता है कि एक्सपेंशंस ऑफ टेरिटरीज of Islam lead to many new legal issues due to new situation and new problem। क्योंकि बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स आने लगे, जो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आने लगे जो कि हमारे इसमें कुरान में नहीं बताया गया था, जहाँ की सुन्नत में दिखाई दे रहा था। तो उस चीजों को रिजॉल्व आउट करने के लिए कि उसको कैसे फिर रिजॉल्व आउट किया जाएगा, तो उसके लिए जो है इसका जो है इजमा का आप कह सकते हैं कि निर्माण हुआ। नॉट फुल्ली एड्रेस्ड बाय कुरान एंड अहीद एज दिस, मतलब जिस उसमें एड्रेस नहीं किया गया था उस चीजों को, डिड नॉट कंटेन ऑल द रूल ऑफ लॉ, उसमें किसी लॉ को बारे में नहीं बताया गया था। नॉट कॉम्प्रिहेंसिव इनफ टू गिव एनी गाइडेंस, और उसके बारे में गाइडेंस भी नहीं दिया गया था। क्या करें, जैसे अभी हमने बताया, जैसे कि लीकर के रीजनिंग में, कि लीकर चीज कुरान में बताया गया है कि दारू बैन है, बियर बैन है, ठीक है,
लेकिन बियर बैन है, सिर्फ बियर के बारे में बताया गया कि ये जो हराम है, अगर कोई ऐसा करता है नशीला पदार्थ अगर कोई ऐसा करता है तो वो जो है हराम है इस्लाम में। लेकिन अब अब आज के टाइम में क्या आ गया, आज के टाइम में आ गया है ड्रग्स। अब ड्रग्स के बारे में तो नहीं बताया गया है कि वो क्या है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, वहां पे ये चीज गाइडेंस में लाया जाएगा कि हाँ, चूंकि कुरान में ये बोला गया है कि कोई भी ऐसा नशीला पदार्थ वो हराम है इस्लाम में, तो इसलिए इसे भी जो कि नशीला पदार्थ है इसे भी इसमें जो है हराम ही माना जाएगा। ठीक है? तो इस वजह से जो सोशल डायनामिक चेंजेस आ रहे हैं, तो जिस तरह देखा जा रहा है डायनामिक चेंजेस को उस प्रकार से इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है नई-नई इश्यूज पे। ठीक है? विनीत इसलिए आवाज इनका ज़रूरत पड़ा। ठीक है? धर्मवीर भाई, आवाज नहीं आ रहा है। आवाज़ नहीं आ रहा है? हाँ, आवाज पूजा नहीं दी? आ रहा हमको भी। मेरे को तो आ रहा है। मुझे भी आ रही है। हाँ, फिर से सारा कुछ वो डिस्प्ले जिसको दिख रहा नहीं है। आ रहा है ना उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है, एक बार देख लीजिए ऑन ऑफ नहीं करके। दीदी, वाईफाई से कनेक्ट था। मुझे तो हाँ, आ रही है, तो फिर कहाँ आ रही है पूजा दी? मुझे आवाज़ अरे आ रही है। आ रही है, मुझे आ रही है। आवाज तो बिल्कुल आ क्लियर रही है। सोची सोची जी विनीत आपको का आ बस रही है? नहीं आ रहा, बाकी सबका तो आ रहा हाँ है। हाँ। मेरा भी नहीं आ रहा, तुम्हारा आ रहा है प्रियदर्शनी? नहीं, विनीत का बस अभी आवाज नहीं आ आ रहा, रहा है बाकी आपको? सबका आ रहा है। पता नहीं। हो सकता है कुछ इशू दोनों को नेटवर्क सेम का। प्रॉब्लम है क्या? समझ नहीं आ रहा। धर्मवीर, तुमको विनीत का आवाज सुनाई पड़ रहा है क्या? नहीं। एक वही बार तो। देख लीजिए ना, नेटवर्क शायद नेटवर्क का इशू हो सकता है। प्रियदर्शनी दोनों आप जाके बोलिए। आ जाओ फिर से। हाँ, जिसको नहीं सुनाई दे रिज्वाइन रहा कर है ना लीजिए। वो एक बार अनम्यूट कर लीजिए नेटवर्क अपना, ठीक हाँ, है, रिफ्रेश रिज्वाइन करते रुकिए। कि बाकी लोगों रिज्वाइन को कर सुनाई लीजिए। दे रहा है। ठीक है, तो उसमें जो है जूरिस्ट जो है प्लेड ए की रोल एंड डेवलप लॉज। मतलब वहां पे क्या किए, जूरिस्ट लोग जो थे वो आपस में बैठे, जो उनके नजदीकी थे। हाँ, और उन्होंने क्या किया, एक डेवलप्ड लॉ लॉ की लाया, एक कानून लाया कि आप इसके जो है भूमिका निभा सकते हैं अगर जैसे जैसे चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है? अब उसमें जो है 3 कैटेगरीज ऑफ स्कॉलर्स। अब स्कॉलर्स भी थे, तब स्कॉलर्स में भी बहुत सारे स्कॉलर्स थे और बहुत टाइप्स के स्कॉलर्स थे। तो उन्हें भी विभक्त किया गया, उन्हें भी डिवाइड किया गया, सब डिवाइड उसको भागों में। तो पहले जो थे हाईएस्ट अथॉरिटीज में कौन आते हैं, फर्स्ट 4 सुन्नी इमाम्स। जो 4 सुन्नी इमाम्स थे उन्हें वो जो एकदम नजदीकी थे, जो उनके साथ रहते थे। ठीक है? तो उनको इनमें लाया गया। तो उनमें इमाम अब्बू हनाफी है, इमाम मलिक है, इमाम साफी है, इमाम अहमद इब्न हनबल है। ठीक है? इन्हें क्या गया है, देयर पोजीशंस एज अ कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट एंड देयर ऑन राइट वाज सुप्रीम। अब इनका क्या था, इनका जो पोजीशंस था, कंपेनियंस था, उनके साथ रहते थे, किनके साथ, प्रॉफिट्स के साथ, प्रॉफिट साहब के साथ। और देयर ऑन राइट्स वाज सुप्रीम, और इन्हें जो है सुप्रीम माना गया, यानी हायर अथॉरिटी माना गया। चूंकि ये उनके साथ रहते थे, ये उनके साथ हर जगह काम करते थे, तो इन्हें उनका जो है प्रॉफिट साहब का सब कुछ पता था, तो इन्हें सबसे ज्यादा सुप्रीम में रखा गया है। उसके बाद है आपका लो अथॉरिटीज। ठीक है? इसमें जो है मकुलदून है, जिसमें डिडंट क्लेम टू बी एक्सपोनेंट ऑफ लॉ। बट क्या इनकी क्या है, क्लेम नहीं कर सकते कि एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब विख्यात थे, ऐसा कोई नहीं है कि लॉ में वो विख्यात थे। ठीक है? बट मेयरली अप्लाइड लॉ टू वेरिंग सिचुएशन। तो क्या करते थे, अप्लाइड लॉ, अपने लॉ को अप्लाई करते थे किस पे, वेरिंग सिचुएशन, जो वेरी करता था सिचुएशन, यानी अलग अलग सिचुएशंस पे वो जो है वेरी करता था, वहां पे ये लॉ को अप्लाई करते थे। ठीक है? ये जो था लोअर अथॉरिटी में आते थे। ठीक है? उसके बाद मिडिल में जो आए हैं वो जूरिस्ट है, जो फाउंडर ऑफ डिफरेंट स्कूल, जो डिफरेंट स्कूल्स थे उनके जो फाउंडर हैं उन्हें मिडिल्स में रखा गया है। वो क्या है, हु फॉर्मुलेटेड न्यू रूल्स व्हेन एवर नेसेसरी। जब भी ऐसा जरूरत पड़ा, ठीक है, जब भी ऐसा जरूरत लगा कि जो है अब न्यू रूल्स का लाया जाए स्कूल्स के,
जो जूरिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उसे फाउंड किया, उन्हें वो उन्होंने फॉर्मुलेट किया, यानी उन्होंने उनको लागू किया, ठीक है, न्यू रूल्स व्हेनेवर नेसेसरी, who accepted some while rejected some interpretations। क्या किए, उन्होंने कुछ एक्सेप्ट किया, जो पहले का जो था उन्होंने उस चीजों को एक्सेप्ट किया, उसके बाद सेकंड क्या किया, रिजेक्ट किया, जिनको उन्हें ये लगा कि ये झूठ मूठ का इनमें जो है लॉ ये सही नहीं है और इनको परिवर्तन किया जा सकता है, इन्हें इम्प्लीमेंट तो किया ही जा सकता है, साथ में उनको ये चीज जरूरी नहीं है आज के टाइम में, तो उन्हें रिजेक्ट किया गया और सम को इंटरप्रेट किया गया, उनको विश्लेषण के तौर पर उनको और भी अच्छे तरीके से वेरीफाई किया गया, ठीक है। ये मिडिल क्लास के हुए, ठीक है। अब अथॉरिटी ऑफ इजमा, इजमा का अथॉरिटी अब कहाँ पे आता है, अधिकार। तो थर्ड सोर्स हम लोग जान रहे हैं, जैसे कि कुरान और अहीस में जो था कि कुरान को तो पहले जो है बोला गया, वो जो अल्लाह के जो बोले गए थे उनका था, ठीक है। उसके बाद अहीस में हम लोगों ने क्या देखा कि जो है अहीस क्या चीज थे, जो कि वो जो वो बोले, मोहम्मद साहब जो बताए और जो उन्होंने एक्ट किया, जो जैसा उन्होंने बिहेव किया, उस चीजों को आप बोल सकते हैं कि अहीस में था। तो ये दोनों चीज तो हो गया। उसके बाद जो कुरानिक वर्सेस एंड अहीस जो आया, उसके बाद कुरान को क्या बोला गया, कुरान में ये चीज बोला गया कि ओबे गॉड्स द प्रॉफिट एंड दोज इन अथॉरिटी। कुरान क्या बोला गया, अल्लाह, पैगंबर और हकीमों की आज्ञा का पालन करो, यानी कि जो हकीम थे उनका पालन करो, मतलब अल्लाह की आज्ञा मानो, रसूल की आज्ञा मानो, रसूल मतलब जो मोहम्मद साहब आए वो रसूल कहलाए, जो तुमसे अधिकारी है उनकी आज्ञा मानो, तुम में से जो अधिकारी, अधिकारी कौन हुआ, जो रसूल साहब हुए, यानी मोहम्मद साहब जो हुए वो रसूल आए, ठीक है, उनकी आज्ञा मानो। और साथ में ये भी बोला गया था, किसी मामले में अगर तुम्हारा झगड़ा हो जाता है तो अल्लाह के जो रसूल होंगे, जो अल्लाह के जो भेजे हुए जो रसूल हैं, रसूल कौन है, मोहम्मद साहब, तो रसूल की आज्ञा उन जगहों पे माना जाएगा अगर आपस में कोई विवाद हुआ। हाँ, कुछ बोल रहे हैं क्या? दीदी स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं, ब्लैंक दिख रहा है। पूजा दी एक बार। नेटवर्क उन लोगों का प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ तो बाकी लोगों को दिख रहा है ना। बाकी लोगों को हाँ दिख रहा है बिल्कुल क्या? क्लियर है दी, पता नहीं क्यों इन लोगों को नहीं दिख रहा। तो जिन लोगों सुभाष का भाई, नहीं दिख रहा है ना, सुजीत उनका बताइए। प्रॉब्लम है। पिंकी आपको दिख उनको रहा भी है? हाँ 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 तो दिख रहा है, दिख रहा है। सुभाष भी हाँ बोल रहे हैं, तो सर तब एक दो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो नेटवर्क उनका प्रॉब्लम है। इधर अक्षय, शिवांगी, आप लोगों को दिख रहा है क्या? जी बोलो भाई। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे कुरान में ये चीज बोला गया है कि अगर ऐसे चीज है, ठीक है, जो आपस में अगर ऐसा विवाद हो जाता है तो किनकी आज्ञा मानना है, अल्लाह के जो रसूल है, यानी अल्लाह के रसूल मोहम्मद साहब, उनकी आज्ञा को मानना है। क्यों मानना है, इसमें ट्रेडिशंस क्या है, माई फॉलोवर्स विल नेवर एग्री अपॉन एन एरर्स, मतलब मेरे जो फॉलोवर्स होंगे, यानी मेरे जो रसूल होंगे, वो क्या होंगे, वो कभी गलत चीजों पे क्या होंगे, एग्री नहीं करेंगे, ठीक है। मेरे अनुयायी कभी किसी गलत पर एक मत नहीं हो सकते, यानी वो कभी एक मत नहीं होंगे कोई गलत चीजों पे, इसलिए कहाँ पे उनको किनको मानना है, मेरे अनुयायियों को मानना है, ठीक है। ये अथॉरिटी ऑफ इजमा में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इजमा, ठीक है। इसमें जो 3 टाइप है, जो कि मूल रूप से किताबों में भी बताया गया है, वो टाइप में देखेंगे। तो पहला टाइप जो बोलता है इजमा ऑफ प्रॉफिट्स कंपेनियंस, जो प्रॉफिट साहब के जो कंपेनियंस थे, ठीक है, उनके जो अनुयायी थे, हाँ, उनका जो इजमा के बारे जो बताया गया, तो उनमें ये इजमा, ये पहला प्रकार इजमा का है, ठीक है। तो इजमा का जो पहला प्रकार है, उसमें बोला गया है ये जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यानी हर जगह इन्हें जो एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। और ये अनरिपलेबल है, ठीक है, नेक्स्ट टू एंड कुरान एंड हदीस, उसके बाद ये इसे कभी हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। और कैन
कैन नॉट बी रिपील्ड एंड मॉडिफाइड बाय इजमा ऑफ सब्सिक्वेंट एज। ठीक है, इसको रिपील नहीं किया। रिपील मतलब हटाना ही ना होगा पूजा दी, हाँ हाँ, रिपील रिपील होता है करना। ना, कोई भी एक्ट वगैरह हाँ, रिपील होता है, कोई सेक्शन रिपील होता है, मतलब उसको उसको रिमूव निरस्त कर दिया। करना, हाँ 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 रिमूव कर हाँ देना। ठीक है, आर मॉडिफाइड बाय इजमा ऑफ सब्सिक्वेंट एज, मतलब उसको क्या मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता है बाय इजमा सब्सिक्वेंट एज, मतलब एक एज के बाद उसे सब्सिक्वेंट हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, जो इजमा है। मतलब कि इस समय जो ये प्रॉफिट साहब के जो कंपेनियन ने जो इजमा जो हम्म, किया ना, उन हाँ इजमाओं हाँ को उनके बाद के जो जूरिस्ट होंगे, उस हाँ हाँ, पीढ़ी के बाद के, वो लोग का इजमा के द्वारा इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, ये बोल रहे हैं। उसका मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। हाँ, उन्हें हटाया नहीं, ना मॉडिफाई किया जा सकता है, ना रिफिल करके हटाया जा सकता है। ठीक है, वो चीज है। प्रिविलेज टू बीइंग ए कांटेक्ट विथ प्रॉफिट। ठीक है, उन्हें प्रिविलेज दिया जाएगा, उन्हें प्रायोरिटी दिया जाएगा। इंस्टिंक्टिवली अंडरस्टूड इस्लामिक लीगल प्रिंसिपल। इंस्टिंक्टिवली मतलब होता है सिद्धांतों, सिद्धांतों है ना, इंस्टिंक्टिवली मतलब समझ जो रखते थे, स्वाभाविक, मतलब हाँ, हाँ सहज सहज ज्ञान से, मतलब ऑटोमेटिक है ना, ऑटोमेटिक, मतलब क्योंकि ये जो हाँ, कंपेनियन थे वो प्रॉफिट साहब के साथ में थे ना, तो वो जो बिल्कुल, है ज्यादा अच्छी समझ रखा करते थे इस्लामिक लीगल इंस्टिंक्टिवली प्रिंसिपल को मतलब लेकर के। अपना सहज ज्ञान से, हाँ अपने स्वभाव स्वभाव ज्ञान से हाँ अंडरस्टूड इस्लामिक लीगल प्रिंसिपल। ठीक है, तो वो अपना इस चीजों के बारे में वो क्या करते थे, अच्छा ज्ञान रखते थे और अपना खुद का जो है वहां पे अप्लाई करते थे ज्ञान को। ठीक है, जो बेस्ट तरीका हो सकता था। इज्म, अब जो सेकंड है इज्मा ऑफ जूरिस्ट, हाँ कंसल्ट अदर देन कंपेनियंस। यानी ये जो इज्मा ऑफ जूरिस्ट होते थे, ये कंपेनियंस नहीं थे, ये जूरिस्ट थे। यानी उन्हें विधि के बारे में ज्ञान था, उनको उनको ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कंसेंसस ऑफ क्वालिफाइड जूरिस्ट। यहाँ जो क्या थे वो एग्री करते थे, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कंसेंसस मतलब एग्रीमेंट ऑफ क्वालिफाइड जूरिस्ट, यानी आपस में वो एग्री हो जाते थे एक चीजों पे। ठीक है, who were learned in prophets traditions and Quran's interpretations contempt to participate in ijma। वो क्या थे, वो लर्न कर मतलब वो पढ़ के उस प्रॉफिट साहब के ट्रेडिशंस को वो क्या चीज फॉलो करते थे ट्रेडिशंस में, और कुरान का इंटरप्रेट करके। ठीक है, कंटेम्प्ट टू पार्टिसिपेट, यानी वो उस चीजों को कंटेंट टू पार्टिसिपेट इन इजमा, तब वो जो है उस चीजों में पार्टिसिपेट करते थे, क्योंकि उन्हें उन चीजों का ज्ञान था कि जो है प्रोफेट साहब ने क्या पढ़ा है। ठीक है, और उनको किस चीजों को फॉलो करते हैं, कुरान का भी इंटरप्रिटेशन उनको आता था, जो जूरिस्ट होते थे किसका, इजमा के। ठीक है, तो उनके पास ये पार्टिसिपेशन होता था। और थर्ड पॉइंट कहता है कैन बी रिवर्स्ड बाय सब्सिक्वेंट इजमा, यानी उसके क्या कर किया जा सकता था, रिवर्स्ड किया जा सकता था। यानी ऐसा कोई सिचुएशन हो कि उन्हें हटा, रिवर्स्ड मतलब वही चेंज करना ना पूरा दी, हाँ, रिवर्स जैसे कर दिए यहाँ हटा लिखा था देना। ना कि इनका जो हाँ, कंपेनियन का जो इजमा था उसको नहीं हटाया बिल्कुल, जा सकता था उसके बाद के इजमा से, लेकिन यहाँ पे हटाया जा सकता है, हटाया उसको जा सकता बदला है, जा हाँ सकता रिवर्स्ड किया जा सकता है, क्योंकि ये जो थे जूरिस्ट थे। ठीक है, चूंकि ये सेकंड प्रायोरिटीज में आते हैं, क्योंकि उनका प्रायोरिटीज जो सुप्रीम था, इनमें सेकंड प्रायोरिटीज, तो इन्हें हम कह सकते हैं कि चूंकि इनके पास वो लेवल के जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं था, इस लेवल पे इन्हें जो है आप रिवर्स कर सकते थे। और जो ये था इज्मा ऑफ द मुस्ताहिद्स, जो ये थे ये लेस सिग्निफिकेंट एज अ लीगल सोर्स था, मतलब उनको आपस में आप ये कह सकते हैं, जो जिनके पास थोड़ा बहुत नॉलेज था, जो इंटरप्रेट कर पाते थे कुरान को, थोड़ा बहुत जानकारी रखते थे कुरान के बारे में, प्रॉफिट साहब के बारे में, तो वो इस चीजों पे लीगल सोर्स जो है इन पे माना, मतलब इनका वो बना सकते थे, इनके थर्ड सोर्स बोला गया है। ठीक है, वो जैसे कि आप मान लीजिए कि आम लोगों ने क्या किया, आम लोगों ने इस चीजों को प्रेयर्स या फास्टिंग, ठीक है,
तो प्रेयर्स और फास्टिंग जो है इज्मा ऑफ द पीपुल में से आया है, यानी आपस में ही सबों में तो जुड़ा, तो जिसको ज्ञान था उन्होंने प्रेयर्स को स्टार्ट किया, ठीक है। इस्लाम एज द प्रेयर्स में स्टार्ट किया, फास्टिंग जो करते हैं वो उसको स्टार्ट किया। तो ये आम लोगों में से ही थे, लेकिन इन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज था किनका, कुरान का और किनका, प्रोफेट साहब का, कि उनके ट्रेडिशंस के बारे में, ठीक है। तो ये आते हैं, क्योंकि इनका थोड़ा बहुत ही नॉलेज था तो इसलिए इन्हें लास्ट लेवल में रखा गया है इज्मा के, ठीक है। अब हम लोग एमसीक्यू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यहाँ मेन सोर्स? अच्छा, कौन सा मेन सोर्स नहीं है? सुन्नत, इज्मा, जस्टिस, इक्विटी एंड कंसाइंस और कस्टम। मेन सोर्स मतलब प्राइमरी सोर्स। हाँ, मेन सोर्स कहने का मतलब ना यहाँ पे प्राइमरी सोर्स से है। तो आपका ये जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस। हाँ, ये मॉडर्न में आ जाते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये उर्फ। उर्फ का क्या मतलब होता है? यही तो नहीं पता। प्राइमरी, ये ना प्राइमरी सोर्स से कनेक्टेड होता है। प्राइमरी सोर्स विच सप्लीमेंट्स इट। ये जो है ना इसमें भी एक ये चैट जीपीटी ना इस किसी चीज का अर्थ किया है उर्फ कहीं पे। ये देखो देखो, कस्टम को, कस्टम हाँ। को ये हिंदी में उर्फ किया है। ये रिवाज। पता नहीं कितना क्या है, ये चैट जीपीटी ने किया है उर्फ। वो कहा जाता होगा शायद, जो भी है। तो ये जो है ना ये है प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ विच सप्लीमेंट्स इट, ठीक है। अच्छा, कौन सा सोर्स नहीं है? डी शरीयत। हदीस। डी हदीस बना, हदीस तो है शरीयत ना। है ना? हदीस का क्या मतलब है? हदीस जो है वो सुन्नत तीनों तो है। है। सुन्नत 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 को ही हदीस कहते हैं, ठीक है। तो शरीयत शरीयत सुन्ना, उसका तो बहुत सारा नाम है ना पूजाती, सुन्ना हाँ हाँ, सुन्ना। इसीलिए मेरे को जितना मिला ना सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। सुन्नत, सुन्ना, सुन्ना, अहदीस और प्रोफेट साहब का ट्रेडिशन अगर कहीं लिखा हुआ है ना तो वो यही, उसका मीनिंग यही है कि वो सुन्नत की बात कर रहा है, ठीक है। ओके, तो इसमें शरीयत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अहदीस is one of the source of Muslim law. It comprises। अहदीस में क्या है? अहदीस किसको कहते हैं? वर्ड एंड एक्शंस ऑफ द प्रोफेट। हाँ, प्रोफेट साहब के शब्द और उनके कर्मों को, है ना, जो उन्होंने जिसको मान्यता दी उसको अहदीस कहते हैं। अच्छा, कौन सा सोर्स है मुस्लिम लॉ का? कुरान, इजमा, कियास, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द अबव। सारे ही है। हाँ, ये सारे ही है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ चीफ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ कौन कौन से हैं? सुन्नी लॉ के अनुसार। सुन्नी लॉ तो वो नहीं मानता है ना पूजाती। डी शिया लॉ नहीं मानता है इजमा को। अच्छा अच्छा, हाँ सुन्नी, हाँ अच्छा हाँ, डी होगा डी। बी कुरान, हदीस, इजमा, कियास। हाँ, ये तो चारों को का है। 103 का बी, हाँ ठीक है, बी ही आंसर है। ये जो कियास है ना, शायद सुन्नी शिया लॉ इसको भी नहीं मानता है। वो भी शायद, या कुछ लॉ है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, कुछ लॉ है जो कि मतलब में सिर्फ इस 3 को ही मानता है। अच्छा, इजमा का मतलब क्या है? ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट। opinions। क्या बोली पिंकी? पिंकी क्या ये बोला तुमने? हाँ, ये तो अहदीस है ना, हदीस है वो तो। ट्रेडिशन ऑफ, हाँ सुन्नत है ना। Opinions of the Muslim jurist। ए यूनानिमस ओपिनियन ऑफ द मुस्लिम जूरिस्ट। हाँ, मुस्लिम का जो ओपिनियन है ना वो है इजमा। ये हो जाएगा।
ये एनालॉजिकल डिडक्शन थ्रू रीजनिंग, ये क्या है? ये आपका लास्ट हो जाएगा, लास्ट में जो था कियास। कियास, हाँ, ये कियास है। डिडक्शन करता है। ये देखिए बस ना चेंज कर दिया, ये कियास है और ये सुन्नत है ना? सुन्नत है। और ये इज्मा हो गया, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी सोर्स कौन सा है? कस्टम। कस्टम जो सेकेंडरी सोर्स है। कियास, अच्छा, हु अप्लाइड कियास फॉर द फर्स्ट टाइम एज ए सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ? अच्छा, ये देखिए, अच्छा, हाँ, ये वाला ठीक है। अब ये ना कियास को सबसे पहली बार जो है ये अबू हनीफा हनफी लाए। हाँ, हनफी हनीफी, हनीफी ऐसे कुछ है। हनीफा हनीफा पढ़े थे ना, हाँ हाँ यही वाला ना, अभी हाँ। पढ़े थे गुजराती। तो इन्होंने सबसे पहले जो इमाम अबू हनीफा। अबू हनीफा, स्कूल का नाम हनाफी है, ठीक है, लेकिन इनका नाम हनीफा है, ठीक है। थोड़ा सा अंतर, जैसे कि उसमें भी था ना कि उनका जो इमाम है उनका नाम हनबल है, लेकिन स्कूल का नाम हनबली है। उन्हीं के नाम से पढ़ा है, लेकिन उनका थोड़ा सा अंतर कर दिया गया है ना गुजराती। हाँ, थोड़ा अंतर है। जैसे यहाँ भी जो है हनीफा नाम है, लेकिन स्कूल का नाम हनाफी है, ठीक है, ये ध्यान में। Among the source of foremost, सबसे कियास पहले का, सबसे पहले कुरान। सबसे पहले कुरान। मैंने इसमें आंसर मार्क नहीं किया। कुरान, सुन्ना, इजमा, कियास। पहले कुरान, सुन्ना, इजमा, उसके कियास। हाँ हाँ, तीसर पता नहीं इसका आंसर पता है, बुक में भी दे दिया है इजमा, लेकिन इजमा तो होगा नहीं, कुरान होगा सबसे। कुरान ही होगा। हाँ, इजमा तो हो ही नहीं सकता ना। इसका सी नॉट अ प्राइमरी, नॉट प्राइमरी, यानी सेकेंडरी सोर्स क्या है? उर्फ हो गया आपका कस्टम, है ना। इस चीज को देखिए, इसको लेके भी, उर्फ को लेके भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है ना। बार बार वो आ रहा है। कस्टम, ठीक है। इसमें देखिए तो दिया है इसमें भी आंसर कुरान। इसमें देखिए तो आंसर इसका क्या भी दिया कुरान। हाँ, देखिए यहाँ पे डी आंसर है, यानी वहाँ हाँ, पे यानी print है, सही इसका है। मतलब। आंसर कभी कभी गलत दिया है इसमें। हाँ, इजमा एंड मेन नहीं, सोर्स, इजमा एंड कियास। इजमा एंड कियास, ठीक है। ऑल ऑफ मेन देम सोर्सेज में तो चारों ही आते हैं ना, इसमें तो सब आ चारों ही जाएगा। आते। हाँ, ये तो हाँ, सभी चारों आ पांचों गए। ही आते हैं, ऑल ऑफ द अबव। इस्लामिक लॉ इज कॉल्ड 72 में डी, हाँ ये डी इजमा। आंसर है। हाँ, ये सारे ही हो जाएंगे, है ना। अच्छा, इसका इजमा इस्लामिक लॉ इज कॉल्ड, शरीयत लिखना था क्या दीदी का? सरिया इस्लामिक लॉ को ना सरिया लॉ भी कहते हैं शायद। एक मिनट में देख लेती हूँ, आंसर बी है। शरीयत से लिया गया है ना। सरिया से शरीयत एक्ट बना होगा। हाँ वही उल्टा बोल दिया। इसमें इस्लामिक लॉ कह रहा है ना पूजा दी। हाँ, मुस्लिम लॉ को भी कोई इस्लामिक लॉ या फिर सरिया लॉ भी बोलते हैं, हाँ। सरिया लॉ मतलब मुस्लिम लॉ, ठीक है। सरिया लॉ जो बोला गया बुझाती, तो बहुत ऐसा जगह है कि जहाँ सरिया लॉ लागू नहीं होता है, तो मुस्लिम लॉ तो लागू होता होगा ना, सरिया लॉ नहीं लागू होता। पता नहीं, देखिए आंसर तो यही है। एक मिनट में देख लेती हूँ। सरिया, क्योंकि सरिया लॉ तो अलग चीज हो गया। रुकिए, हम इसमें पूछ लेते हैं कि इज सरिया लॉ द मुस्लिम लॉ, है ना। अदर नेम ऑफ सरिया लॉ ऐसे। देखिए क्या बोलता है, देखिए ये देखिए, यस, सरिया लॉ इज ए कोर पार्ट ऑफ इस्लामिक लॉ। है तो इस्लामिक लॉ।
है ना, इस्लामिक लॉ का कोड ही पार्ट पार्ट है। ऑफ का इस्लामिक पार्ट लॉ है। है, हाँ पार्ट पार्ट है है। इसका, वो पूरा हाँ लॉ नहीं है। हाँ देखिए ये भी वही है, शरिया लॉ इज पीछे मिनट इसेंशियली इस्लाम्स लीगल सिस्टम। ठीक है, मतलब ठीक है, उसको इसका इसको आंसर क्या दिया कहेंगे जा फिर सकता क्या? है, मतलब कि हाँ हाँ, मतलब दोनों एक ही लगभग जो है, देखो कुछ तो पार्ट है ना वो, हाँ तो उसी का तो पार्ट हो उसका गया कि सही आंसर तो नहीं आया ना दी वैसे। जो भी है ये सब में से तो यही आंसर है ना। अब इस्लाम लॉ को हम हदीस इसको या डाउट में रख इजमा दीजिए या पूजा जी, क्योंकि सुन्नत तो नहीं बोल सकते ना। आंसर आप आंसर में कौन सा वाला है? यही है सरिया। यही है, तब यही होगा। बाकी तीन तो हो भी नहीं सकता ना, बाकी फिर तीन में तो इसको पूरी इस्लाम तरह लॉ से का नहीं, लेकिन पार्ट वाइज बोल सकते हैं, पार्टली बोल सकते हैं, लेकिन पूरा तो हाँ नहीं बोल सकेंगे पूजा जी। मतलब इसमें जो ऑप्शन है उसके अनुसार से सही है, ये बोल। अरे शरिया ही होगा। ठीक है देखो, ब्याह बोला तब तो वो तो सही। पता है। अच्छा मुस्लिम लॉ अप्लाइज टू किसको, किसके किसके ऊपर अप्लाई होता है? बी, ए और बी दोनों में। दोनों, मुस्लिम बाय बर्थ और रीजन, मुस्लिम बाय रिलीजन कन्वर्जन, हाँ बोथ। अकॉर्डिंग टू शरीयत चाइल्ड विल बी मुस्लिम, वो बच्चा मुस्लिम कब होता है? Cannot brought up a ए see बी a के लग रहा है इवन इफ वन ऑफ द पेरेंट्स is a Muslim। इज अ मुस्लिम, दोनों में एक से कोई पेरेंट एक अगर मुस्लिम है मुस्लिम तब हुआ तो तो भी नहीं होगा। नहीं होगा। एक पेरेंट मुस्लिम है, पहले तो वो नॉन मुस्लिम से शादी को ही गैर मानता है, कुछ कुछ मानता ही नहीं है फिर तो शादी। ए इफ बोथ पेरेंट्स आर मुस्लिम। हाँ ये तो होगा ही, दोनों मुस्लिम है तो मुस्लिम होगा। सी पे विचार करो। सी में पूजा दी नॉट ब्राउट अप, यानी उसका वहां पे वो नहीं हुआ है, लेकिन हिंदू की जन्म तरह तो वो हुआ बढ़ा है। नहीं है, एक पेरेंट मुस्लिम है और चाइल्ड हाँ। जो है वो हिंदू की तरह उसको उसका डी पालन पोषण नहीं हुआ है। डी 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 इज राइट आंसर, ए और सी दोनों ही होंगे। हाँ ए और सी ब्राउट अप एज अ हिंदू हुआ है तो वो हो सकता है। हाँ नहीं हुआ है ना, नहीं, उसका जो पालन पोषण हुआ है वो हिंदू की तरह मुस्लिम नहीं की हुआ तरह है, ही वो हुआ है। मुस्लिम की तरह हुआ है। हाँ तो अच्छा। मुस्लिम की तरह हुआ है ए तो वो and C मुस्लिम है। बच्चा हो जाएगा। मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस को क्या कहते हैं? ए फिग। हाँ फिक कहते हैं, ठीक। ये क्या है दी बताइए जरा। FIQH। अरे हाँ मुस्लिम ये का जो बताइएगा पूजा जी, जूरिस्प्रूडेंस ये है वर्ड ना, नहीं पढ़े थे। उसको 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 इस नाम से जाना जाता है। जैसे मुस्लिम देखो, हर चीज को तो मुस्लिम ने अलग अलग नाम दिया हुआ नहीं है, तो वही है। तो ये मुस्लिम वर्ड हुआ ना, मतलब उर्दू हाँ वर्ड हुआ ना। हाँ जो है, हाँ वो उन लोगों का अपना जो वर्ड है, तो मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस का उर्दू एक अलग नाम वो दिए हुए है फिक। ठीक है, इसका डी और डी का मीनिंग पता है क्या? डी हदीस। हदीस। अरे हाँ हदीस अभी इतना तो हम लोग पढ़े, प्रॉफेट साहब का ट्रेडिशन, सुन्नत। सेकेंड अच्छा वाला जो था, सेकेंड वाला कौन? सुनना। हाँ ठीक है सेकेंड ठीक है वाला ठीक है, आगे बढ़िए। है ना, दिमाग में रखना है, सुन्नत सुन्ना हदीस प्रॉफेट साहब का ट्रेडिशन सब एक ही है। ट्रेडिशन। ठीक है, चीज हाउ मेनी फॉर्मल सोर्सेस? फॉर्मल फॉर्मल मतलब सोर्सेज में, फॉर्मल सोर्सेज में क्या आएगा दी? ये प्राइमरी देखो ना। चार इसीलिए होते मैंने हैं। ना सारे लिख दिए हैं। प्राइमरी अच्छा सोर्स बोलो, चार होंगे फिर। एंशिएंट बोलो, फॉर्मल बोलो, सब एक ही है। यहाँ मॉडर्न बोलो, वर्ड का सेकेंडरी बोलो, कंफ्यूजन एक है। ही है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ हाँ फॉर्मल 4 सोर्स बोल रहा है 4 और है। सी। देखो ऐसे नहीं भी याद है ना, सी क्योंकि क्या कहते हैं तो भी सी और होगा, काहे कि मॉडर्न सोर्स भी 4 है, 4 एंशिएंट भी 4 है, तो सीधा 4 पे आंसर करो ना।
क्या हम्म, हम्म, इसका सी मुस्लिम लॉ गवर्न गवर्न्ड बाय P. कुरान एंड हाँ ये C, सी हाँ सी आंसर है। ये मुस्लिम गोज टू एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कोई कंट्री जाता है तो अपने पर्सनल लॉ के साथ जाता है, साथ नहीं जाता है, या जो है अपने ही देश में जो है अपने पर्सनल लॉ को छोड़ के जाता है, या विथ एन उस देश का जो लॉ होगा ना उसको पालन करना होगा, उस देश का। द पर्सनल अपना लॉ। पर्सनल उस लॉ भी देश तो का लेके जाएगा ना। अपना पर्सनल लॉ अपने देश में रखेगा ना, ये तो डी हो जाएगा Obeying इसका। the law of D. country D. concerned with include, इंक्लूड्स द पर्सनल लॉ। हाँ मतलब वो जहाँ जा रहा है ना जिस कंट्री में, उस कंट्री में जो लॉ है पर्सनल लॉ प्लस है। इंक्लूड उसी के पर्सनल लॉ, ये नहीं कि सिर्फ उसका हम्म, पर्सनल लॉ ही काम करेगा, साथ में उस कंट्री का जो लॉ है वो भी ओबे उस करना कंट्री का भी पड़ेगा लॉ है। उसको। अच्छा कौन सा ऑल ऑफ द सोर्स है? अबव। इतिहास को भी देखो दो तरह से लिखा गया है, ठीक है, कुरान को भी जो है ना कुरान भी लिखते हैं, KORAN भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या बहुत जगह यही तो कंफ्यूजन था पुजाती, हमको लगा गलत लिखा है सी क्या। दोनों जगह सी लिखा हुआ है, तो आप दोनों मान के चलिए ना, कुछ ए में ये है कुछ में वो है। विच ऑफ द फॉलो ए होगा ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इजमा सी। ये ये मोस्ट होगा ना, इम्पोर्टेंट कुरान ना होगा, Quran. हाँ है। वही तो। लेकिन ज्यादातर तो ज्यादा यूज तो इजमा का होता है दी। लेकिन नहीं तो अगर कोई चीज एंशियंट कुरान में लिखा है तो वहां पे तो इजमा भी काम नहीं करेगा ना, इजमा कुछ इजमा नहीं तो काम वही करेगा। है जहाँ देखो यहाँ पे कई जगह लिखा हुआ है, नेक्स्ट सोर्स है ये इजमा जो है, ये कहाँ पे हमने लिखा भी है कहीं पे, नीचे था पुजाती, हाँ वहाँ पे। अच्छा छोड़िए, समझ गया, हटाइए। थर्ड सोर्स कहीं पे लिखा है कि नेक्स्ट जो है ना कुरान और हदीस के बाद जो है हदीस इजमा का स्थान है। हर अथॉरिटी में जितने भी लिखा सोर्स, होगा। इसका मतलब है कि जितने भी सोर्सेस है सबसे पहले आएगा कुरान कुरान ही। हाँ, कुरान कुरान के थ्रू ही बाद डील किया जाएगा मामला। फिर सुन्ना सुन्ना के पास जाएगा, और सुन्नत सुन्ना के से बाद भी इजमा, सॉल्व नहीं होगा तब इजमा उसमें मतलब अप्लाई होगा। which no longer an important source, नो नो लॉन्गर एज इम्पोर्टेंट सोर्स, वही ये हो जाएगा, वही जुडिशियल होना चाहिए, हाँ ये होना सी। चाहिए, हाँ, हाँ कस्टम्स सही, एंड हाँ यूजेस यही है। हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। कौन सा सोर्स नहीं है? जुडिशियल डिसीजन को या फतवा बोला गया, पुजादी फतवा हाँ, कराएगा। फतवास, हाँ फतवा दी। से फतवास, फतवा। ये चैट जीपीटी भी जो है फतवास किया है, ये यहाँ पे भी था फतवास, अच्छा वही ये फतवा सही कानून, लिखा है। फतवा जो होता है वही ना, फतवा मतलब बस कुछ जो भी कहाँ है। लिखा है? कहीं यहाँ तो कयाजा लिखा, कहीं एक जगह हम देखे थे, फतवास भी देखे थे, ठीक है, ये जुडिशियल डिसीजन को फतवास भी बोलते हैं, सही है, ये सब वर्ड भी जो है ना ध्यान में रखेंगे। चलो कौन सा सोर्स नहीं है, ये तो हमने बी कर लिया शरीयत। ना। शरीयत। Which of the following tradition of prophet, the record of his अच्छा हाँ, tradition of prophet को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा सही, सुनना कया सुनना कया सुनना Hadith. Hadith. हदीस, हदीत, ये सुनना कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ सुन्नत, अरे यहाँ पे तो दोनों ही यहाँ लिख तो दिया सुनना है। भी दिया होगा पुजाती, वही तो सुना ही देख रहे हैं हम भी। हाँ दोनों ही आंसर होना चाहिए, ऐसे हदीस लिखा हुआ है, ऐसे ये दोनों ही आंसर सुनना होगा, दोनों ही आंसर। हदीत भी और सुनना। अच्छा कौन सा गलत है? Decision of Indian court had considerably influenced the tenets क्या होता है?
टेनेंट प्रभावित हिंदी किया पर है, ऐसा क्या था? क्या? सिद्धांत, अच्छा, मुस्लिम लॉ के सिद्धांत को प्रभावित किया है इंडियन कोर्ट ने। नहीं, ऐसा कुछ कंसिडरेबल नहीं। अच्छा, ये लिखा है कि कोर्ट कोर्ट हैव कंसिडरेबल लॉ को करते समय क्या है, शुड नॉट अटेम्प्ट टू पुट देयर ओन कंस्ट्रक्शन ऑन कुरान। अच्छा, कुरान के ऊपर तो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, कोर्ट भी नहीं कर सकता, नहीं, उसको हाँ। भी अलाउ नहीं किया बिल्कुल गया कोई है। नहीं। इन तो अपोजिशन ये टू तो भी तो ये तो सही है इनकरेक्ट ये और है ना? तो आगे। ये करेक्ट है, तब तो फिर चलता है ये भी करेक्ट ही होगा। इन्फ्लुएंस किया है मुस्लिम लॉ को, तो वो तो किया ही है ना? बोथ एंड बी आर क्योंकि करेक्ट। यहाँ पे आंसर कैसे जो है या तो इन्फ्लुएंस दोनों करेगा गलत है बुझाती, मतलब न्यू लॉ का जैसे ट्रिपल तलाक लाया, इसे क्या मतलब इंडियन हाँ, डिसीजन जो कोर्ट जो है इन्फ्लुएंस किया ना ट्रिपल कहने का। तलाक की तरफ से। तो इसको इन्फ्लुएंस किया, बहुत सारे उन लोगों में भी जो है मेंटेनेंस का अधिकार दिया गया, ताबानो इनहेरिटेंस केसेस को लेकर के, ट्रिपल तलाक को लेकर, ऐसा कुछ। और वाइफ को भी जो है तलाक का अधिकार दिया गया। तो किसने दिया? हाँ हाँ, वही ताबानो लेजिस्लेशन ने ही केसेस दिया में है ना। ना, लेजिस्लेशन ने दिया है, मुस्लिम लॉ में तो नहीं था। मेंटेनेंस को हाँ सीआरपीसी के तहत दिया गया। से इन्फ्लुएंस तो किया है, ठीक है, दोनों सही है। ओके, शरीयत लॉ जो है, ये बोथ आर करेक्ट। 12 नंबर डी, हाँ, इसको यही है। डी, इसका जो बी जो ऑप्शन है उसको पूरा पढ़िए ना। ये कुरान इन ऑपोजिशन टू द एक्सप्रेस रूलिंग, पूरा of कहता क्या है, सही से बताइए तो उसको। एक मिनट, in opposition to express ruling of the commentators on Islamic law of great antiquity and high authority। ये ना इजमा की बात कर रहा है, ये देखो पढ़ के, है ना? इजमा के या ये जो है हमारा जो कोर्ट है, वो कुरान को भी जो है के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कंसीडर कर करता सकता और नहीं ना कर ही सकता, हाँ। इजमा के अपोज में जा सकता है। ये इजमा इजमा के नहीं खिलाफ है, भी नहीं जा सकता। नहीं, उसको अभी अपोज नहीं कर सकता। ये जो है ना पुराने एंटीक्विटी, पुराना जो है, पुराना और जो हाई अथॉरिटी है इस्लामिक लॉ का, उसका जो कमेंटेटर है, कमेंटेटर मतलब वो वही हो गए, मतलब इजमा हो गए, जो इजमा को जो है किया। एक्सप्रेस रूलिंग मतलब जो बोल करके, मतलब कहीं पे लिख बैक करके, प्रेस, हाँ। बोल करके जो रूलिंग्स है उसके खिलाफ में नहीं जा सकता। ठीक है, अब बढ़िए। शरीयत लॉ 1937 applied all Muslims, ये सही है। बी ए बी दोनों ही लग रहे हैं। Customs and restored the Muslims their own personal law. Almost all cases, D. हाँ A and B both दोनों हो are जाएगा। correct. ये कस्टम को ना खत्म किया है ना कुछ हद तक, ये वही। Abrogated the customs, हाँ। अच्छा, कौन सा सही है? मुस्लिम लॉ इज द शरिया। ये शरियार मतलब देखो दी, यहाँ पे देखिए फिर शरियार लिखा है, कहीं शरिया लिखा होता है, कहीं क्या क्या लिखा होता है, मतलब लिखना नहीं आता था क्या आपको? एक मिनट देख लेते हैं, ये ऐसा कहीं भी एक मीनिंग तो लिखा ही नहीं है, सब जगह अलग अलग शरीयत मीनिंग है, लिखा है उसका। शरीयत है। एक मिनट, ये जो है ना शरीयत वर्ड है, वो तो RT वहाँ पे शायद मिस्टेक, AT आर मिटा दीजिए। टी को जो है ना वो आर कर लिया। हम ये करते हैं ना, OCR करते हैं ना, मतलब कि अच्छा टाइपिंग तो नहीं करते हैं ना, तो OCR में वो थोड़ा नहीं, हमको लगा ना कि आप जहाँ से लेते हो ना वही गड़बड़ लिखा होता वहाँ है, पे इसीलिए। शरीयत लिखा है, देख के मैं बता रही हूँ, शरीयत लिखा है, ठीक है। वो जो पुजारी कल ठीक है। बताए थे ना कि कहाँ से लाते हैं, मतलब वो ट्रांसलेट करके वहां से जो कॉपी पेस्ट बिल्कुल होता ना है, वो घुसा दिमाग में। हम भी कोशिश किए थे पुजारी, बहुत गलत आ रहा था, मतलब थोड़ा बहुत आता है स्पेलिंग मिस्टेक। रेयर केस में हाँ, आप यहाँ से वहां तक देख रहे हो, ये अभी मैंने जस्ट किया है, कल किया है,
तो कहाँ आपको बहुत ज्यादा मिस्टेक मिला? एक ही दो जगह ना? हाँ एक कुछ में मिलता है। तो उतना सा तो इतना माइनर गलती है कि कुछ कहना है। अब आप टाइपिंग करने के लिए जाओगे तो कितना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, हमको मिला था, हम अपने वाला बता रहे थे। अच्छा, ये देखिए, मुस्लिम लॉ शरीयत है, दोनों ही सही है, codified by the principle of दोनों ही सही है। बी कहता है कि मुस्लिम लॉ अप्लीकेबल बाय द कोर्ट इन इंडिया टू मुस्लिम नॉट इन ऑल बट इन सम मैटर ओनली, है ना? कोर्ट जो है वो कुछ ही जगह कुछ पे, मामलों में इसको डील करता है। हाँ, शरीयत जो है वो एप्लीकेबल है। requires the court to apply Muslim law only both parties are Muslim, okay? दोनों पार्टी, अगर उसमें से एक मुस्लिम है तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, ऐसा लिखा है क्या यहाँ पे? कि मतलब अगर एक मुस्लिम है उसमें से सिर्फ एक ही, तो ये एक्ट अप्लाई है। नहीं होगा। सही है। हाँ सही है, सारे सही है, ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल? सुन्नी लॉ के कितने स्कूल हैं? 4। अच्छा, सुन्नी लॉ का वर्क क्या है? कौन सा है? देखो ये इसमें ना बता सकते हो, थोड़ा सा सोचोगे तो इजमा सुन्ना। अरे इजमा सुन्ना तो सोर्स है ना, वर्क मतलब क्या? किताब। इमामिया। हिदाया, ये हिदाया वर्क है। सही सर कई बार बताए भी हैं। ये ना हिदाया शायद अबू हनीफा का ही बुक है या किसी का तो बुक है। मतलब ये जो 4 सुन्नी लॉ है ना, इसमें से ही किसी स्कूल ने जो है, शायद मुझे लग रहा है कि हनीफा ही हिदाया हो जाएगा और इस सिया का हो जाएगा इमामी। हिदाया ही एक इसमें है किताब जो कि हनाफी स्कूल का है, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये आ गया नेक्स्ट में सिया स्कूल। अब ये आ गया सिया स्कूल। सिया स्कूल का किताब, अरे ये वही है। हिदाया जो है हनाफी का है और सिया स्कूल का इमामिया है। जस्ट अपोजिट था। बहुत क्लियर हो रहा है ना? 2 मेजर सेक्ट्स, ठीक है, सुन्नी सिया। हाँ खत्म हो गया, इतना ही है।